लाहौर की एक अदालत के एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद सिम्मल साहब ने एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके चैम्बर से कोई बंदा 2 सेब और 1 हैंड सैनिटाइज़र उठा के ले गया है, जिसकी FIR दर्ज की जाए। उनके रीडर हबीबुर रहमान ने भी बड़ी फुर्ती दिखाई और उसने फटाफट दरख्वास्त लिखी और थाना इस्लामपुरा के SHO को इसमें उन्होंने लिखा कि ये बंदा कोई 2 सेब और 1 हैंड सैनिटाइज़र ले गया है, इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ वो पाकिस्तान की ताज़ीरात 380 के हिसाब से दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अगर कोई बंदा चोरी उसके साबित हो जाती है, जुर्म साबित हो जाता है, तो उसकी 7 साल सज़ा है और इसके अलावा जुर्माना भी है। ये बड़ी मज़ाक हेज़ किस्म की FIR है जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी मैंने ना सुनी है ना देखी है, कि इतना कानून जो है इतना इफेक्टिव हो गया है कि एक सेब के चोरी होने से और 1 हैंड सैनिटाइज़र के चोरी होने से FIR हो जाती है और उसको 7 साल सज़ा हो जाती है। अब जो सेब जिसने खाया है वो खा गया, कैसे साबित करेंगे आप जुर्म को कि जी वो सेब यही था। उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र आपने यूज़ कर लिया, ये सबूत क्या होगा? आप तो पहले CCTV कैमरा देखते, उस बंदे को बुलाते, उससे पूछते, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि इख्तियारात हैं और कहते हैं कि कानून भी अंधा होता है और इख्तियारात भी जब बंदे को बहुत ज़्यादा मिल जाए तो उसको भी नज़र नहीं आता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो गरीब जिसने सेब खाया और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया, अगर वो पकड़ा जाता है तो सबसे पहले तो ये है कि आप साबित करेंगे कि क्या जो सेब चोरी हुआ वो कौन सा सेब था, क्या वो सेब कहीं है या वो खा गया है। हैंड सैनिटाइज़र मौजूद है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को साबित करते हैं तो उसका प्रूफ भी साथ देना पड़ता है। एक और चीज़ जो जज साहब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के एक साहबजादे जिनकी उम्र 16 साल थी, उसने 2 बच्चियों को गाड़ी के नीचे दे दिया, उसको पकड़ा गया। वो 3 घंटे के बाद पुलिस ने एफिशिएंसी दिखाई, उसको पकड़ा और 5वें दिन उनकी सुलह हो गई। और इतना प्रेशर था उसके उन बच्चियों के वालिदैन पर कि उन्होंने सुलह कर दी। कहने का मकसद ये है कि इतने इख्तियारात, और क्या कानून सिर्फ गरीब बंदे के लिए है? क्या कानून अंधा है? उसको नज़र नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर किसी ने सेब चोरी कर ही लिया है तो आप इंक्वायरी करें, सर्जिश कर दें, उसको 2 थप्पड़ मार दें या कुछ इस तरह का कोई मामला कर लें। लेकिन ये जो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, मुझे तो ये लगता है कि ये रीडर साहब ने जज साहब को फंसाया कि उसने फटाफट जनाब अली जज साहब को बताया। जज साहब किसी मूड में बैठे थे, उन्होंने कहा FIR करा दो, उसने दरख्वास्त दे दी और आगे फिर SHO साहब भी जनाब अली, उन्होंने एफिशिएंसी दिखाई और उन्होंने FIR काट दी और एक जग हसाई हुई है ये जज साहब की। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बार क्या ये एक अजीब और गरीब वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि आप ये देखें कि जो भी जज साहबान हैं जब वो अपने चैम्बर में बैठते हैं तो वहाँ भी बड़े सेंसिटिव किस्म के कैमराज लगे होते हैं। कोई बंदा उनके चैम्बर में नहीं जा सकता, सिर्फ वो उनके जो स्टाफ है वो जाता है और इसके बाद जो वकला हैं वो भी इजाज़त लेकर जाते हैं। आम बंदा उस अदालत या उस चैम्बर में नहीं जा सकता। तो ये है जनाब अली। एक और मेरे वकील दोस्त थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि यार ये देख लें कि मेरे एक क्लाइंट का 2 करोड़ का चेक बाउंस हुआ है और मैं कोई 4 अदालतों में जा चुका हूँ, मेरी FIR नहीं हो रही। और ये देखें कि एक सेब के चोरी होने पे FIR है और ये अब ट्रायल में जाएगा केस, क्या बनता है। फिर मैं इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा कि ये इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के लिए कितने मुज़र हैं और इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए। ये जुडिशरी के एक दब्बा है जो अब इसको मिटाया नहीं जा सकता और ये जंग हसाई हुई है जो नहीं होनी चाहिए।